हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14 का 14.2 है। 14.2 में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है मोड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसने हमें दे रखा है सबसे पहले एज इन ईयर, फिर दे रखा है हमें नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स, यह है हमारा 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इसमें हमसे उसने एक तो फाइंड द मोड एंड द मीन, दो चीज पूछी है, ठीक है, मोड और मीन। तो जो हमारा एक्सरसाइज का टॉपिक है वो मोड है, मीन हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो फिलहाल मोड पे फोकस करते हैं। देखो, मोड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ पेशेंट यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका क्लास इंटरवल होता है। तो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो देखते हैं। इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 23। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे लिखेंगे हम F1, उससे ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गए। जो सबसे बड़ा है उसे F1, उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और F1 के ठीक सामने जो लोअर लिमिट होता है उसे L1 और जो अपर लिमिट होता है उसे L2 कहते हैं। अब मोड का फार्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। L1 है हमारा 35 प्लस F1 है हमारा 23, F0 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 और माइनस 14, इधर 45 माइनस 35। कैलकुलेशन करेंगे, यहां कर रहा हूं कैलकुलेशन। तो यह है हमारा 35 प्लस 23 में से 21 माइनस करोगे 2 आएगा, नीचे 46, ये माइनस माइनस दोनों प्लस कर दो, 35 आ जाएगा इंटू 10। तो ये हो गया 35 प्लस 20 अपॉन 11। मैंने आपको बताया था एलसीएम नहीं लेना होता, केवल इस हिस्से को आप डिवाइड करके सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.11 1 जा 11, 990, 11 8 जा 88, यानी आंसर आ गया 36.8। क्लियर। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो F1 होती है, उससे ऊपर वाली जो होगी वो F0 और नीचे वाली जो होगी वो F2 और F1 के ठीक सामने वाला L1 L2। बस क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये मोड का आंसर आ गया। लेकिन इसने हमसे मीन भी निकालने को कहा, तो एक बार हम पिछली एक्सरसाइज को थोड़ा सा रिवाइज सा कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें x निकालना पड़ेगा। और x क्या होता है, x होता है जो हमारा क्लास इंटरवल है उनकी मिड वैल्यू। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। फिर क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं a, एज्यूम्ड मीन। और मैंने आपको बताया था एज्यूम्ड मीन जो है इनका मिड होता है। तो इसमें 6 ही है, तो 6 का मिड तो 3.5 बैठेगा, तो यानी कि या तो थर्ड पार्ट लिख लो या फोर्थ लिख लो। तो मैं 30 ले रहा हूं। फिर निकालते हैं d इज इक्वल टू x माइनस a। तो इसमें से माइनस करेंगे -20, -10, 0, 10, 20, 30। फिर f इंटू डी,
एफ इंटू डी करते हैं, एफ ये रहा, डी ये रहा, -120, -110, 0, 230, 280 और 150। ठीक है, फिर ध्यान करें, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि जो माइनस वाले हैं उन्हें अलग प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस के 230, और प्लस वाले को अलग करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 660। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 430 सिग्मा एफ डी, 430 आ गया। ठीक है, और मीन निकालने के लिए मीन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना था एज्यूम्ड मीन हमारा 30, सिग्मा एफ डी हमने क्या निकाला 430, और डिवाइड यहां इसको प्लस कर लेते हैं हम सिग्मा एफ को, तो आ जाएगा 6, 7, 8, 8, 11, 15, 20, 0, 2, सिग्मा एफ ये आ जाएगा 0, 2, 3, 5, 7, 8, 80 आ गया। आ गया। ठीक है, अपॉन 80, ये हो जाएगा 30 प्लस 5, ये आ जाएगा 5.375, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 35.375। एक बार डिवाइड कर लेते हैं 8 से 43 को, 8 5 जा 43, पॉइंट लगाया 0, 24, 6 0, 56, 4 0। ठीक है, तो 5.375 और इनको ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर। इस तरह से हमारे एक क्वेश्चन में हमसे मोड और मीन दोनों चीजें पूछी थी, हमने मोड यहां निकाल दिया, मोड हमने यहां निकाल दिया और मीन ये निकल गया। क्लियर? तो इसे नोट करेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। यानी आपको मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है, पिछले वाले की तरह ही है। तो मैं आपको केवल इसमें मोड बता देता हूं, मीन आप निकाल ही लोगे क्योंकि मीन आपने पिछला पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे हैं। तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 40 है, इसे हमने लिखा F1, इससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, और फिर F1 के ठीक सामने वाला, पहले वाला L1 और दूसरे वाला L2। तो मोड का हम फार्मूला लगाते हैं। तो मोड के लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और L2 माइनस L1। इसे H भी लिखते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह से ही आपको करना है। आप इसे H भी, बुक में H दे रखा है, H से भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। H की वैल्यू यही होती है। L1, अब L1 क्या है? L1 है 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33, और ये हो गया हमारा 2000 माइनस 1500। तो सोल्व करते हैं। ये दे रखा है हमें 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करोगे 16 आएगा, नीचे 80 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 57 इंटू ये माइनस होके 500 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1500 प्लस 16 इंटू 500 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 23। तो यानी कि 1500 अगर कटता है तो काट दो, कटता नहीं है इसलिए ऊपर 8000 अपॉन 23। मैंने आपको बताया था कि पहले इसको आप डिवाइड कर लेंगे
और फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो 23 से मैं 8000 को डिवाइड कर रहा हूं, 69, 11 रिमाइंडर, 0, 4 जार चल जाएगा, 92, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8 और यह आ जाएगा 1। फिर हमने एक 0 और कैरी कर लिया, 7 जा चल जाएगा, 161, तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 और ये 1, फिर पॉइंट लगाया 0, 8 जा, 6, फिर 0, 2, 3 अप्रोक्सीमेट ऐसे ही आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1500 प्लस 347.82 आ रहा है, क्योंकि अगर इससे हम एक स्टेप और आगे चलते हैं तो यहां पे लगभग ऐसे आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 6 जा चल जाएगा, तो यानी कि ये 83 लिख सकते हैं हम, है ना। तो यह आ जाएगा 7481.83, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर आ गया है। करने का तरीका आपको पता ही लग गया है किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो भी आपके पास टेबल दिया हुआ है, आप उस टेबल में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, सामने वाला L1 L2 और फार्मूला लगा के सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 6 क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट इसका। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सीधा सीधा मैं इसे क्लास इंटरवल ही लिख लेता हूं। दे रखा क्या है, 0 to 10, 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है हमें वो दी हुई है 7, 14, 13, 12, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। मोड निकाल रहा हूं। वैसे तो इसने कहा है स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। केवल मोड ही पूछा है, मोड निकालते हैं। मैंने बताया था इनमें जो सबसे बड़ा होता है, देखो सबसे बड़ा क्या है 20, इसे F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। ठीक है, और F1 के ठीक सामने वाला हो गया L1, दूसरे वाला L2। तो मोड हो गया हमारा, सीधा लिख दूं, चलो पहले फार्मूला लिख देते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और L2 माइनस L1। L1 कितना है हमारा, L1 है 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11, और इधर हो जाएगा हमारा 50 माइनस 40, यानी ये हो गया 40 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे 23 इंटू 10। तो ये आ गया हमारे पास 40 प्लस 80, 8 10 80, नीचे आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो 17 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 68, 12.0, 1 0 0, यानी कि 40 प्लस 4.7 मान लेते हैं, एक डिजिट तक निकाल दिया हमने इसे, और हमारा आंसर आ जाएगा आपका 44.7। क्लियर? तो ये हमारा मोड कंप्लीट हो गया है। आप इसे ध्यान से समझे, और वही बात कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे के जो हम और
चैप्टर डालूंगा उनकी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू।